देखिए तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का 4 पार्ट्स बनाया गया है, और अगर आपको जरूरत होगा तो कमेंट कीजिएगा कि और हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन लिखकर कमेंट में जरूर डालिएगा, उसको सॉल्व करके आपको वापस दे दिएगा। समझ में आ रहा बात? तो चलिए पैरामीट्रिक फंक्शन के ऊपर चलते हैं। पहले पैरामीट्रिक फंक्शन को देखने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस चीज को। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग के पास मिला था, y इक्वल साइन x मिला हो, या y इक्वल आपके पास साइन और यहाँ पे log x मिला हो, या y इक्वल आपके पास यहाँ x के पावर क्या मिला, x मिला हो, तो ये जनरल फंक्शन हो गया। ये फंक्शन बाई क्या होगा, फंक्शन हो गया। और ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर इस क्वेश्चन को रखा जाता है। यानी मिला जुलाकर आपको x और y एक ही साथ रखा गया है, x और y एक ही साथ रखा गया है। उसके बाद उसमें dy by dx को क्या किया गया था, जनरेट किया गया। बस में तो ज्यादा हम पैरामीट्रिक फंक्शन के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। एकदम मुद्दे पे आते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन को बनाते कैसे, बस सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं क्वेश्चन को। बस में ज्यादा थ्योरी के ऊपर हम नहीं जाएंगे, हालांकि थ्योरी बहुत काफी होता है। देखिए तो कह रहे हैं कि आप पैरामीट्रिक फंक्शन के अंदर आपको जो है x का वेरिएबल अलग, जैसे यहाँ पे t स्क्वायर दिया रहेगा, और यहाँ पर y का जो फंक्शन है वो अलग दिया रहेगा। समझ में आ रहा बात? यानी x का अलग दिया रहेगा और y का क्या दिया रहेगा, अलग दिया रहेगा। और यहाँ पे आपको देगा क्या कि फाइंड करें, फाइंड dy by dx। फाइंड क्या दे रहेगा, dy by dx। तो कुछ नहीं करना है पैरामीट्रिक फंक्शन के अंदर, आपको कुछ करना ही नहीं, सोचना ही नहीं। जैसे पहले बनाया करते थे सेम टू सेम उसी तरीके से बनाना। कैसे बनाना देखिए। अब आपको मैं बता रहा है कि गिवन में आपको क्या दिया, गिवन में क्या दिया, x बराबर t स्क्वायर दिया। तो x किसके ऊपर डिपेंड है, ध्यान दीजिए, x किसके ऊपर डिपेंड है, तो t के ऊपर। x किसके ऊपर डिपेंड है, तो t के ऊपर। तो t के ऊपर डिपेंड है तो रिस्पेक्ट में क्या लीजिएगा, t। जो फंक्शन जिसके ऊपर डिपेंड रहता है वो रिस्पेक्ट में आता है, यानी कि t के यहाँ पे क्या है, रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर t स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, dt। बस में क्या, तो जैसे हमारे पास x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है कितना, 2x होता है, उसी प्रकार से t स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। लेकिन ये दोनों फंक्शन सेम है, तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं है। बात बार इस बात से डिफरेंट रहेगा तभी जाके यहाँ पे लिखा जाता है। ये आपके पास dx बटा क्या आ गया, dt आ गया। बस में उसके बाद आपके पास क्या रहा, y बराबर 2t दिया हुआ है। तो अब देखिए y किसके ऊपर डिपेंड है, ये भी t के ऊपर डिपेंड है, ये भी t के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर भी जिसके ऊपर डिपेंड है वही आपका क्या आ जाता है, रिस्पेक्ट में आता है, वही क्या आता है, रिस्पेक्ट में आता है। यानी कि यहाँ पर 2 को बाहर करेंगे, इधर भी क्या आएगा, dt आएगा। अब dy बाई जो dt है, अब यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि dx बाई dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या, नाउ dy बाई dx, dy बाई dx। अब ये देखिए दोनों फंक्शन को जोड़ने के लिए कौन सा काम कर रहा है, dt। क्या कर रहा है, तो dt। तो dt कर रहा है, तो दोनों फंक्शन में यहाँ पर dt से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यानी कहने का मतलब सबसे साफ सुथरा है कि दोनों फंक्शन को जो रिस्पेक्ट में रहेगा, दोनों फंक्शन के जो रिस्पेक्ट में रहेगा, यहाँ पे t है तो t से डिवाइड कर लेंगे, अगर यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा से करेंगे, यानी जो रिस्पेक्ट में रहेगा उसी से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई हम लोग की, इसकी वैल्यू आ गई 2, और इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका जो वैल्यू है कितना आ गया, 2t। तो 2t आ गया, यानी 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास dy बाई dx इक्वल 1 बाई क्या मिल जाएगा, t। तो ये हो गया पैरामीट्रिक फंक्शन का सॉल्व करने का तरीका। हो समझ आ रहा है? यानी पैरामीट्रिक फंक्शन का अंदर जो क्वेश्चन आता है उसमें x अलग आता है और y का फंक्शन क्या आता है, एकदम ठेठ, एकदम बिल्कुल रियलिटी के ऊपर हम लोग बात करें, ज्यादा दिस डायरेक्ट में नहीं करें हम लोग कि क्या होता है क्या नहीं। ऐसे तो इसकी थ्योरी अलग बहुत होती है, लेकिन थ्योरी को समझेंगे तो ज्यादा माथा पीछे नहीं करना है, सीधा सीधा मुद्दे पे ही हम लोग बात करें। बस में अब यार देखिए इसको मिटा रहे हैं, समझ में आ गया बात, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं
यहाँ पे लिख रहे हैं x बराबर, मान लीजिए आपके पास इधर आ गया sin थीटा, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, छोटा छोटा x बराबर sin थीटा और यहाँ y बराबर हम लोग क्या ले रहे हैं cos थीटा। अब इसमें आपको फाइंड करना है dy बाई क्या करना है dx, dy बाई क्या करना है dx। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो गिवन है x बराबर क्या है sin थीटा। आपको हमने क्या बोला, सबसे पहले देखना है, आपको मैंने क्या बोला, सबसे पहले देखना है कि फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, यानी x किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो x किसके ऊपर डिपेंड है, तो थीटा के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है, तो थीटा के ऊपर। तो थीटा के ऊपर डिपेंड है तो रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा d थीटा, d थीटा आएगा। अब यहाँ पे आएगा sin थीटा बाई कितना आ जाएगा sin d थीटा, ठीक है। तो sin का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos, हम लोग सबको जानते हैं sin का क्या होता है cos। तो यहाँ पे क्या कर देंगे cos, जो थीटा होता ही जाएगा। अब ये दोनों सेम है, आगे कुछ नहीं लिखेंगे, यानी कि dx बटा क्या हो जाएगा d थीटा, dx बटा कितना हो जाएगा d थीटा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, आपके पास आ गया y का, क्या आ गया y, तो y इक्वल कितना हो गया cos थीटा, y इक्वल कितना हो गया cos थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये भी फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, थीटा के ऊपर। तो थीटा के ऊपर डिपेंड है तो रिस्पेक्ट में कितना आएगा d थीटा। अब यहाँ पे आएंगे cos थीटा बाई क्या हो जाएगा d थीटा, cos थीटा बाई क्या हो जाएगा d थीटा। अब यहाँ देखिए तो cos का डिफरेंस कितना होता है माइनस sin, और ये थीटा वो लग जाएगा। यहाँ भी ये देखिए दोनों सेम है, आगे कुछ नहीं पड़ेगा, बस लगेगा। अब इधर क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ dy बाई dx, क्या निकालना है dy बाई dx। और पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने क्या बताया कि देखिएगा दोनों के नीचे कौन सा रिस्पेक्ट है, तो दोनों के नीचे क्या है जी d थीटा है। तो d थीटा से क्या कर दीजिए, इसमें डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है, यहाँ देखिए dy बाई d थीटा की वैल्यू कितना है, dy बाई d थीटा की वैल्यू कितना है माइनस sin थीटा, और इसकी वैल्यू कितना है, इसका कितना है cos थीटा, यानी कि dy बाई dx बराबर sin बाई cos को क्या लिख सकते हैं tan थीटा, क्या लिख सकते हैं tan थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आता है कि नहीं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को और एक आध एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक एग्जांपल देते जाएंगे, कहानी समझ में आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं बात है। देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे x इक्वल आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एंड y आ गया 2at, क्या आ गया 2at, और यहाँ पे आपको क्या कर रहा है फाइंड, यहाँ पर क्वेश्चन हो गया क्या निकालना, फाइंड dy बाई dx। चलिए तो अभी आपको यहाँ पर गिवन में आ रहे हैं x इक्वल क्या है t स्क्वायर प्लस 1। तो ये बताइए फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, तो t के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है, t के ऊपर। तो रिस्पेक्ट में क्या दे जाएगा dt, क्या दे जाएगा dt। अब यहाँ पर आएगा t स्क्वायर प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा dt। अब t स्क्वायर को यहाँ पे dt बाई आ जाएगा और प्लस 1 बाई क्या आ जाएगा dt। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जस्ट लिखा गया, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, उसी प्रकार t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, कितना हो जाएगा 2t। ये दोनों सेम है इसलिए आगे कुछ नहीं होगा। अब ये हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का हर जगह डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2t और यहाँ पे dx बाई dt, यानी इसका डिफरेंस हो गया। अब y के साथ चलते हैं, तो y इक्वल कितना दिया 2at दिया है। अब y किसके ऊपर डिपेंड है, ये भी t के ऊपर डिपेंड है, तो t के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ भी रिस्पेक्ट में कितना लेंगे dt लेंगे, dt ले लिए। अब यहाँ पर 2 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे तो dt बाई क्या आ जाएगा dt। तो dt बाई dt का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, dt बाई dt का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1, यानी d बाई क्या हो जाएगा dt। अब आ गया दोनों का। अब यहाँ देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ dy बाई dx बराबर, ये दोनों फंक्शन को के नीचे कौन सा रिस्पेक्ट है, तो dt है। दोनों फंक्शन के रिस्पेक्ट में कौन सा है, तो dt है। तो यहाँ पर डिवाइड क्या करेंगे dt से, किससे डिवाइड करेंगे dt से। समझ में आ रहा बात। अब देखिए इसकी वैल्यू कितना हमारे पास है, इसका वैल्यू कितना है 2a है, और इसका वैल्यू कितना हमारे पास है 2t।
इसका कितना है 2t, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a बाई कितना हो जाएगा t, ये आपका क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं बात, समझ में आएगी बात। देखिए अब इतना हो गया हम लोग का। देखिए आप लोग हम लोग पढ़ेंगे मजे से, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, बात समझ गए। और कमेंट आप लोग सपोर्ट करने का मतलब ये सेंस से है कि कमेंट कीजिए तो हमको आ रहा है नहीं आ रहा है, बात समझ गए ना। कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मिली उसमें कमेंट में डाल दीजिए, उसको हम सॉल्व करेंगे, बात समझ गया। और आप तक पहुंचाने का जिस माध्यम से हो उस माध्यम से करेंगे, ठीक है। और आप लोग अगर कहेंगे ऑनलाइन के ऊपर आने के लिए उसकी व्यवस्था की जाएगी, समझ जाएगा बात। लेकिन पहले आपको कहे ओके। तो चलिए तो क्वेश्चन आपने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। यहां पे आ गए, जैसे एक क्वेश्चन देखिए x इक्वल मान लीजिए आपके पास यहां पर आ गया a 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और y इक्वल आ गया यहां पर, ठीक है, a यहां पर थीटा प्लस कॉस थीटा, कितना आ गया थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहां पर तो पहले यहां लिख दीजिए कि गिवन में दे रखा है x इक्वल 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब ये फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, थीटा के ऊपर, तो थीटा के ऊपर डिपेंड है, तो यहां पर रिस्पेक्ट में क्या ले लेंगे d थीटा। अब यहां पर a तो कोफिशिएंट ये बाहर आ जाएगा, अब यहां 1 बाई क्या हो जाएगा d थीटा, और यहां पर कितना होगा sin थीटा बाई क्या हो जाएगा d थीटा हो जाएगा, sin थीटा बाई d थीटा हो जाएगा। अब इधर a हो गया, अब 1 क्या है कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब sin का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos, सब कोई जानता है, आप लोग जानते हैं cos, यहां पे लिख देंगे cos थीटा, दोनों सेम है इसलिए आगे कुछ नहीं होगा। यानी अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी dx बाई क्या हो जाएगा d थीटा। समझ में आता है। अब आगे देखो इसके आगे, अब y के साथ चलते हैं, तो y के साथ चलेंगे तो यहां पर y इक्वल a थीटा प्लस कितना आ गया cos थीटा, y इक्वल कितना आ गया थीटा प्लस cos थीटा। तो अभी ये फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, तो थीटा के ऊपर, तो थीटा के ऊपर डिपेंड है, तो यहां पे क्या लिखेंगे रिस्पेक्ट में d थीटा। अब a क्या है कोफिशिएंट है तो बाहर रहेगा, अब यहां पे क्या करेंगे d थीटा बाई क्या हो जाएगा d थीटा। अब यहां पर क्या होगा cos थीटा बाई कितना हो जाएगा d थीटा हो जाएगा। अब देखिए a हो गया, तो थीटा बाई थीटा का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1, क्लियर बात। अब यहाँ पे cos का डिफरेंशियल कितना आता है तो माइनस साइन, माइनस यहाँ पर लग जाएगा माइनस, यहाँ भी सेम है इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा, समझ आएगा बात। तो हम लोग के पास क्या मिल गया dy बाई डी थीटा आ गया, dx बाई क्या आ गया d थीटा आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे नाउ dy बाई क्या लिख देंगे dx इक्वल, दोनों फंक्शन को कौन है नीचे, यानी कौन सा रिस्पेक्ट में है तो d थीटा रिस्पेक्ट में है, तो यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे dy बाई d थीटा और dx बाई क्या लिख देंगे d थीटा, समझा। तो dy बाई d थीटा की वैल्यू कितना हमारे पास है जी, यहाँ पर a 1 माइनस sin थीटा, और यहाँ पर इसका कितना आ गया a हो गया cos थीटा, तो ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 1 माइनस यहाँ पर sin थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया cos थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, इसको आगे हम लोग कर नहीं सकते, बस में आगे। अब इसको क्या किया जाए समझ आ गया, तो ये आपका dy बाई क्या निकलेगा dx आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन के अंदर जो दिया जाएगा क्वेश्चन, तो x का अलग दे जाएगा और y का अलग दे जाएगा, और आपको देखना होगा कि x जो है किससे रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब किस फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, तो कभी थीटा के ऊपर डिपेंड होगा, कभी t के ऊपर डिपेंड होगा, मतलब जिसके ऊपर भी डिपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा चलेंगे, फिर y के ऊपर भी देखेंगे अलग अलग देखेंगे, यहाँ किसके ऊपर डिपेंड है तो उसके साथ चलेंगे, तो यहाँ थीटा के ऊपर डिपेंड है इसे थीटा के निकाल लेंगे, और लास्ट में dy बाई क्या कर देंगे dx। डायरेक्ट भाषा में आप लोग समझिए, बस में क्या ज्यादा दिस दैट नहीं, ये हालांकि इसका थ्योरी बार बार बोल रहे हैं, हालांकि थ्योरी इसका क्या होता है काफी होता है, और आप बोलेंगे थ्योरी बताने के लिए थ्योरी बताया जाएगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, शायद आपको समझ में आएगा बात। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आ गए, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि x इक्वल a, यहां पर sin थीटा हो जाए और y इक्वल क्या हो जाए, यहां पर b sin थीटा हो जाए, b क्या हो जाए sin थीटा। बस लग गया। अब चलिए इसको dy बाई dx निकालेंगे, यानी यहां पर क्या करेंगे, फाइंड जो है आपके पास फाइंड करेंगे dy बाई क्या कर देंगे dx करेंगे, समझ में आ रहा है। तो dy बाई dx किया जाएगा। अब यहाँ पर गिवन में आपको क्या दिया, x इक्वल a और क्या दे दिया sin थीटा, क्या दे दिया sin थीटा। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट में क्या आएगा, बोलिए रिस्पेक्ट में क्या आएगा d थीटा। हाँ, क्योंकि ये फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, थीटा के ऊपर, तो यहाँ पे थीटा लगा देंगे। और a कांस्टेंट है तो बाहर आएगा और यहाँ पे sin थीटा बाई क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos थीटा। यहाँ पे दोनों से मैं बात देखिए, तो यहाँ पर हम लोग इसका निकाल लिया हम लोग, ठीक है। अब y के साथ चलते हैं, तो y के साथ चलेंगे तो यहाँ पर y इक्वल क्या दिया है b sin थीटा, y इक्वल कितना दिया है b sin थीटा। तो इसका dy बाई, अब ये देखिए ये फंक्शन किसको डिपेंड है, ये भी थीटा के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा d थीटा। तो यहाँ पर b आ गया और यहाँ पे sin थीटा बाई क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया sin थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है, बोलिए sin थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है cos, कितना होता है cos। तो यहाँ पे थीटा आ गया, यहाँ पर भी सेम है इसलिए आगे कुछ नहीं चलेगा, यानी हमको x का डिफरेंशिएशन निकल गया, y का भी निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, यानी कहेंगे नाउ dy बाई dx इक्वल, अब इन दोनों के रिस्पेक्ट में कौन सा है तो d थीटा। हमने बोला है कि जो भी रिस्पेक्ट में दोनों को होगा वही यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी d थीटा से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे इसमें और इसमें। तो dy बाई d थीटा का वैल्यू कितना है b cos थीटा, और यहाँ पर इसका कितना है तो a cos थीटा, यहाँ पर a cos, तो ये और ये क्या होगा कैंसिल, तो b बाई कितना बन जाएगा a, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ जाएगी नहीं बात, यानी इस प्रकार से हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए स्टार्ट है ना, ओके चलिए इसको इरेज किया जाए, चलिए इरेज करते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, ध्यान जैसे यहाँ पर x इक्वल ले रहे हैं a cos t, क्या ले रहे हैं a cos t, t ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर b sin क्या ले लिए t ले लिए, ठीक है। और फिर y इक्वल क्या लिए a sin t, अब प्लस यहाँ पर b cos क्या ले लिए t ले लिए, समझ में आ गया बात। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या करेंगे फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx। देखिए तो चलिए तो क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे चलिए इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ये बताइए कि ये x है किसके ऊपर डिपेंड है t के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड है t के ऊपर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे dx बाई क्या लगा देंगे dt, dx बाई dt, और यहाँ पर आ जाएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो a इसमें क्या है कोएफिशिएंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे cos t बाई क्या हो जाएगा dt, यहाँ पर b कोएफिशिएंट है तो ये बाहर होगा, यहाँ पे sin dt बाई क्या हो जाएगा dt, ठीक है। तो अब इधर आ गया cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो माइनस sin t, माइनस sin t, अब ये दोनों सेम है तो ठीक ठाक रहेगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आ गए b, तो sin का कितना होता है cos, sin का कितना होता है cos, यहाँ पे क्या लिखेंगे cos, अब ये दोनों सेम है ऐसे ही छोड़ देंगे, बस में यानी पूरा मिला जुलाकर माइनस a sin t प्लस b cos क्या हो जाएगा t, अब ये dx बाई क्या हो जाएगा dt, ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद आते इस फंक्शन के ऊपर, तो ये आपका ये भी ये फंक्शन किसके ऊपर है तो t के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे dy बाई क्या करेंगे dt, और फिर यहाँ पर एक कोएफिशिएंट है तो बाहर करेंगे तो किसका डिफरेंस निकलेगा sin t का, और यहाँ पर आ गया फिर इधर क्या आ गया cos t का, बस आ गया। अब इधर a आ गया तो sin का डिफरेंस कितना होता है cos, अभी बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा cos t, दोनों फंक्शन सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर b आ गया cos का कितना होता है तो माइनस sin t, ये भी फंक्शन ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं रहेगा क्योंकि दोनों क्या है सेम है, यानी टोटल क्या होगा a cos t माइनस b sin t, और इधर क्या हो गया dy बाई dt, ठीक है क्लियर हो गया।
अब इधर क्या लिखे हैं, नाउ हम लोग क्या निकालना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालना है, तो इसमें किससे भाग देंगे, तो दोनों के नीचे यानी दोनों के रिस्पेक्ट में क्या लगा है, dt। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई dt बटा में dx बाई क्या हो जाएगा, dt। अब इसका कितना वैल्यू है, इसका कितना वैल्यू यहाँ पर है, तो a cos t माइनस b sin t। अब इसका कितना वैल्यू यहाँ पर मिला है, तो यहाँ पे मिला है माइनस a sin t प्लस b cos t, b cos t। अब ये देखिए दोनों कैंसिल हो रहा नहीं है, कारण क्या कि cos के साथ यहाँ a लगा है, इधर cos के साथ क्या लगा है, d लगा। sin के साथ b है, तो ये sin के साथ क्या है, a है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। कितना लड़का गलती से क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक एरर कही उसको क्या करता है, कैंसिल करता है। ये सब देखना जरूरी होता है कि आपका क्या समझ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, dy बाई dx बनकर तैयार हो गया। समझ आ गया बात। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं यानी डिफरेंशिएशन निकालते हैं। समझ आ गया बात। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों से फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर अच्छा लगे पढ़ाई को कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल पे नए अगर होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करेंगे जरूर। समझ में आ गया बात, ओके।